मैं ये दादे के साथ कह सकता हूँ, अभी किसी का नाक ऐसे है ना और वो अरेंज मैरिज में रिश्ता रिश्ता तो लड़की सबसे पहले देख के वो देती है कैसा नाक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे सिंपल एंड इजी टू फॉलो प्रोसीजर, जिससे आप पा सकते हो एकदम क्लियर स्किन और पिंपल से छुटकारा, वो भी बस एक हफ्ते में। डार्क रियलिटी ऑफ लुक्स मैक्सिंग। मेजॉरिटी मर्दों की जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा घटिया है, बिल्कुल मेरी तरह। एंड इसकी वजह से ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यूट्यूब पे बताते हैं कि कैसे उनके लुक्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था एंड मेजॉरिटी लोगों को भी ये लगता है। बट टू बी हॉनेस्ट, इसकी एक डार्क साइड है जिसके बारे में लिटरली ज़्यादा लोग बात नहीं करते। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इन डार्क साइड्स को समझ के अगर इनसे बच सकते हो तो यू कैन टेक कंप्लीट बेनिफिट्स ऑफ लुक्स मैक्सिंग। एंड ट्रस्ट मी, मैं इन गलतियों से बाल बाल बचा हूं। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज, जब भी तुम सड़क से जा रहे हो तो क्या तुमने खुद को दूसरे के लुक्स को, दूसरे के जॉ लाइन को, उनके फेशियल स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हुए पाया है? एंड अगर तुम लुक्स मैक्सिंग को फॉलो करते हो, अब तक अगर तुमने इसे नहीं पाया है तो ट्रस्ट मी, जल्द ही तुम भी इस डिसीज के कारण सफर करोगे। दूसरों के बॉडी को देख के ये सोचना कि मेरी लुक्स अच्छी नहीं है, या फिर दूसरों के लुक्स को देख के भाई ये बोलना कि मेरी लुक्स तो बहुत अच्छी है, ये दोनों ही ट्रैप हैं। एंड इसकी वजह से तुम इनसिक्योर होते हो, ओवर थिंकिंग में फंसते हो, एंड भाई खुद के एक नेगेटिव लूप में फंस जाते हो। एंड भाई मैं भी यही गलतियां करता था, लिटरली तुम्हारा पीस ऑफ माइंड बर्बाद हो जाता है। एंड जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट उससे पहले इस पॉइंट को खत्म कर लेते हैं। सो ट्रस्ट मी, जब भी तुम ऐसा करते हो भाई साहब, तुम कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो पाओगे, चाहे तुम प्लास्टिक सर्जरी क्यों ना करा हो। तुम खुद ही देखो, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो कि भाई साहब लिटरली प्लास्टिक सर्जरी करते हैं लुक्स मैक्सिंग के नाम पे, ठीक है। एंड दैट लिटरली डिस्ट्रॉयज योर लाइफ। जैसे कि भाई कुछ लोग बॉडी बनाने के लिए जो है स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं, उसी तरीके से लुक्स बनाने के लिए भाई साहब इंजेक्शन वगैरह मिलते हैं, वगैरह वगैरह, सर्जरीज वगैरह। एंड ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये भाई बाकी लोगों से और ज्यादा बेहतर दिखना चाहते हैं। एंड ये बहुत बड़ा ट्रैप है आज के टाइम पे। तो भाई कभी भी किसी को देख के कंपेयर मत करो, भाई इसकी क्या जॉल है, इसकी क्या जेनेटिक्स, इसकी क्या स्किन है। भाई तुम्हारा काम क्या है लुक्स मैक्सिंग के साथ, कि भाई तुम अपने बेस्ट वर्जन बनो, तुम्हें किससे कॉम्पीट नहीं करना, ठीक है। सड़क में जाते हुए मॉगर लोगों को देख के भाई साहब इनसिक्योर फील नहीं करना, सड़क में जाते हुए लोग को देख के उनके फेस को एनालाइज नहीं करना। एंड इसके कारण इससे भी बड़ी बीमारी हो जाती है, मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि है हमारे सेकेंड पॉइंट में, दैट इज ओवर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ लुक्स। देखो, जब तुम ये सारी चीजें देखते हो एंड तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे लुक्स आर नॉट गुड इनफ, तो तुम क्या करते हो? तुम प्रायोरिटी बढ़ा देते हो लुक्स की तरफ। एंड तुम भाई साहब हर वक्त अपने लुक्स के बारे में सोचते हो, कैसे इसे इंप्रूव करना है, कैसे अपनी जॉ लाइन बनानी है। एंड ही पे ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो कि तुम्हारी लाइफ से छूटने लगती हैं, ठीक है। एंड वो कौन सी चीजें हैं? तुम्हारा पैसा। देखो भाई साहब, पैसा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। कल जब तुम बड़े होगे या फिर आगे जब भी तुम्हारे लाइफ में लोग तुमसे आके ये नहीं पूछेंगे, ओ भाई हमारे मॉगर भैया आ गए, उनकी जॉ लाइन तो देखो, उनकी स्किन तो देखो। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें कॉम्प्लीमेंट वगैरह मिलेगी अगर तुम्हारी ये सारी चीजें अच्छी हैं। बट अगर तुम बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा रहे, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम्हें, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। जितना जो तुम एटलीस्ट भाई साहब मेहनत तो करो अपने पैसे के लिए। मैं ये भी नहीं कहता कि भाई साहब तुम बहुत सारे लाखों में कमाओ, अंबानी बन जाओ। मैं ये कह रहा हूं कुछ तो ट्राई करो, कुछ तो ट्राई करो। लुक्स तुम्हारे बॉटम वाले पार्ट पे आते हैं लाइफ के, उससे ऊपर आता है पैसा, उससे ऊपर आती है सोशल स्किल्स, उससे ऊपर आती है तुम्हारी बेटर लाइफ। समझ रहे हो? तो किसी भी चीज को, पैसा, रिलेशनशिप के अलावा किसी भी और चीजों को ज्यादा ओवर प्रायोरिटाइज मत करो। एंड भाई इससे होता क्या है कि जब तुम ओवर प्रायोरिटाइज करते हो भाई, तुम लिटरली ऑब्सेस कर जाते हो, दिन भर ये सारी चीजें देखते रहते हो। एंड यही पे आता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, ओवर कंजम्पशन ऑफ द कंटेंट। अब यही पे आते हैं हमारे कुछ हीरोज। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लुक्स मैक्सिंग यूट्यूबर गलत है, नहीं, बट ऐसे कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारी इनसिक्योरिटी को टैप करते हैं। एंड जब वो तुम्हारी इनसिक्योरिटी को पिन करते हैं, तब लिटरली तुम्हें भाई साहब वो चुभन महसूस होती है कि हाँ भाई सही तो कह रहा है। एंड इसी पे तुम बिंज वॉच करने लगते हो, सारे लुक्स मैक्सिंग की सीरीज देखने लगते हो कि कैसे भाई ये जबड़ा ठीक करना है, ये करना है, ये वो करना है। एंड इसी की वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ की माँ बहने को रखी है। अब मैं फिर से तुम्हें क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ये कंटेंट देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर व्हाट आई एम सेइंग इज, इसमें ऑब्सेशन नहीं पालना है तुम्हें। तुम्हें इसके पीछे भाई साहब, जैसे तुम पैसे के पीछे पड़ते हो वैसे इसके पीछे नहीं पड़ना। एंड यहीं पे भाई साहब तुम डिस्ट्रॉय हो जाते हो, तुम्हारे मन में पूरे के पूरे लुक्स मैक्सिंग के ख्याल भर जाता है। चौथी चीज,
वो है राइट अप्रोच। अब ये राइट अप्रोच क्या है? एक ऐसा अप्रोच जिससे कि तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग जर्नी और भी ज़्यादा स्मूथ और कन्वीनियंट हो जाएगी 100 टाइम्स। तो तुम्हें भाई साहब ये एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलनी कि मैं भाई साहब लुक्स मैक्सिंग करूंगा एंड मैं मेरे सामने वाले जो पड़ोसी हैं जिसका भाई बेटा जो है मॉगर है उसको हरा। नहीं, मुझे लुक्स मैक्सिंग इसलिए करनी क्योंकि मेरे को अपने लुक्स को इंप्रूव करना है, किसी और से कॉम्पीट नहीं करना। मेरे को बस अपना जेनेटिक बेस्ट दिखना है। मुझे हेनरी कैविल से कॉम्पीट नहीं करना, मेरे को किसी और कंटेंट क्रिएटर से कॉम्पीट नहीं करना, मेरे को खुद से कॉम्पीट करना है। मैं बस अपने लुक्स को इंप्रूव करूंगा, किसी और से कॉम्पीट करने के लिए नहीं, खुद के लिए। एंड भाई ना ही मैं स्टीरॉइड्स लगाऊंगा, ना ही मैं किस तरीके के इंजेक्शन लूंगा अपने लुक्स को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि उससे हो सकता है मेरी लुक्स भाई 10x इंप्रूव हो जाए बट मेरी हेल्थ 500 टाइम्स नीचे गिर जाएगी। तो तुम एक और सिंपल रूल है कि तुम जितने ज़्यादा हेल्दी रहोगे ना उतने ज़्यादा तुम बेटर दिखोगे। मैं स्किन कलर की बात नहीं कर रहा, मतलब स्किन कलर भी आ जाता है क्योंकि तुम्हारा चमक जो आता है, ग्लो जो आता है जब तुम और ज़्यादा हेल्दी होते हो। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मोर द हेल्दियर मोर यू लुक बेटर अकॉर्डिंग टू योर जेनेटिक पोटेंशियल। एंड इसमें एक और चीज़ ये आती है कि भाई लुक्स मैक्सिंग इज योर साइड हसल। जैसे कि अगर तुम जॉब कर रहे हो, जॉब क्या है? पैसे कमाने के लिए। हो सकता है तुम्हारा सोशल स्किल्स तुम्हारा मेन जॉब हो, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। हो सकता है तुम्हें भाई साहब और ज़्यादा पैसे कमाने हैं इसलिए तुम अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हो, दैट इज योर मेन जॉब। एंड लुक्स मैक्सिंग क्या है? तुम्हारा साइड हसल, यानी कि वो साइड बाय साइड चलता रहना चाहिए। उसको कभी भी तुम ओवर प्रायोरिटाइज मत करो, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं, उसको बस भाई अपनी जगह पे रखो, ठीक है? एक छोटी सी तुम्हारी लाइफ में एक छोटा सा हिस्सा बनाओ उसे, उससे ऑब्सेस मत हो जाओ एंड दैट्स इट भाई। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ सो दैट आई कैन सेव टाइम एज वेल एज एफर्ट। सो ये वीडियो दे तक थी, तुम मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।